बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में लाहौर शहर में बसने वालों का एक और बहुत ही बड़ा मसला, जिसके बारे में हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उसके बारे में आपको बताएंगे भी कि लोग कितना परेशान होकर रह गए हैं जी, जब उनको गर्मी के मौसम में भी घर में सिर्फ खाना पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। सर्दी का मौसम आता है, हम सुनते हैं जी गैस की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि घरों में हीटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, पानी गर्म चाहिए होता है, गीज़र का इस्तेमाल बढ़ जाता है जी, गैस की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन गर्मी का मौसम है, घर में सिर्फ खाना बनना है या फिर बच्चों का दूध गर्म होना है, इसके अलावा गैस का कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल घरों में रूटीन में नहीं होता। उसके बावजूद लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को सारा दिन गैस नहीं मिलती, या वो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, या वो लकड़ी जलाते हैं, या वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। और जब गैस की शॉर्टेज होती है, एलपीजी की कीमतें आसमान को बातें करती हैं। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये है जी न्यू कैनाल पार्क, ताजबाग का इलाका है। और हमारे हाफिज़ भाई कैमरामैन दिखाएंगे कि एक अच्छा इलाका है, लोगों के बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है। गैस की टाइमिंग्स हैं, किसी वक्त नहीं आती, बिल कितने आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अब SNGPL की जानिब से गैस के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, उसके बावजूद लोगों के घरों में गैस नहीं पहुंच रही। उधर मुतबादल ईंधन LPG सस्ता ईंधन समझा जाता था। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत जी जो मौजूदा है वो 233 रुपये 88 पैसे मुकर्रर की गई है। लेकिन पूरे लाहौर शहर में आप देख लीजिए, फिरोजपुर रोड पे चले जाइए, कैनाल रोड पे चले जाइए, आपको 280-90 रुपये फ़ी किलो LPG मिलेगी। और अगर आप लाहौर के सेंटर से ज़रा बाहर निकल जाते हैं, आप वाघा की साइड पे चले जाइए, शादरा की साइड पे चले जाइए, ज़रा सराउंडिंग्स के एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको 300 रुपये तक भी LPG की कीमत मिलेगी। तो ऐसे में हमारे जो मर्द भाई हैं, जो पहले ही महंगाई से, कारोबार से परेशान हैं, किस तरह से घरों को चला रहे हैं, बिल कितने आ रहे हैं, गैस नहीं होगी तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। ये सारे लोग ताजबाग के रिहायशी, और मसला हर घर का एक ही कि गैस नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गैस का इशू कब से? गैस का इशू रमज़ान शरीफ से पहले ही है हमारा। रात को भी आती, दिन को भी नहीं आती, कभी आधा घंटा आती है। और जो रमज़ान के शरीफ हमारा गुजरा हुआ है, और हमारे घर में बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो हमारा ये होता है काम के, सुबह दिन को काम करते हैं, रात को सिलेंडर उठा के लेके जाते हैं हम, ठीक है जी। ये हर घर की परेशानी है हमारी यहाँ पे, ये हर घर की परेशानी यही है। गैस ये यहाँ पर 2-3 दिन से इतनी धूप लग रही है और बिल्कुल गैस नहीं, परसों तो बिल्कुल गैस नहीं आ रही। और इस वजह से हमने इशू उठाया हुआ है हम पूरे इलाके के अंदर कि गैस आ ही नहीं रही हमारी, ठीक है। और बिल जो हमारे, और ऊपर से गवर्नमेंट ने माशाल्लाह हमारे लिए टैक्स पे कर दिया है 500 ऊपर, एक मीटर के ऊपर टैक्स लगा दिया, 1 मीटर का किराया कर दिया टैक्स। कि इतनी भूखी गवर्नमेंट होगी, इतना भूखा हमारा मुल्क हो गया। जो गरीब आदमी, जो मस्जिद के मीटर लगे हुए हैं, जो मस्जिद के मीटर लगे हैं उसको भी टैक्स लग रहा है। को खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को, ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे साथ। कोई गैस जलाए या ना जलाए, कोई गरीब आदमी है जिसकी 3000 रुपये तनख्वाह है या 10,000 तनख्वाह है, उसने मीटर लगाया, उसको 500 रुपये गैस जलाए या ना जलाए, उसको 500 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा गैस का, ठीक है। ये कोई, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कितने मामला तो हमारे गैस आ ही नहीं रही बिल्कुल। बाज़ार से रोटियाँ लेने जा रहे हैं, 30 रुपये का नान है, 20 रुपये की रोटी है, कोई तरीका नहीं हमारे मुल्क का, आटा खाने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो कोई हालात नहीं, 50 मतलब कि 100 ग्राम की रोटी नहीं है, 30 ग्राम की रोटी मिल रही है यहाँ पे, 30 ग्राम की रोटी, यानी कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं, क्वालिटी डाउन होती जा रही है, ठीक है जी। हमारे लिए बहुत परेशानी हो गई है। बच्चे हमारे हैं, वो सुबह जाते हैं स्कूल, माएँ सारा बाज़ार से नाश्ता लाएँ जी, ऐसा करें जी, वो करें, क्या करें हम कमाएँ कि जो तो गैस लग दें घर वालों को, ठीक है जी। तो ये बात है कि इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हम सब लोग। न्यू कैनाल पार्क फेज़ 3 के रिहायशी हम सब हैं, ठीक है। ये साथ मंजूर कॉलोनी भी है, ताजबाग भी है, आमिर टाउन भी है, एक अपना समिट टाउन भी है, सब लोग हम इस चीज़ से बहुत परेशान। ये सारे ही इलाके मुतासिर, सब इलाके, सब इलाके। 1 मई को सुबह से लेकर रात 10 बजे तक गैस नहीं आई। रात 10 बजे थोड़ी सी गैस आई है, उसके बाद फिर बंद होगी, वो तो रूटीन में जाती है। अब जो सुबह 6 बजे आती है रात 10 बजे तक, लेकिन वो यही है कि जहाँ पे कंप्रेसर लगे हुए हैं, किसी के घर में आ गई, किसी के घर में ना आई। लेकिन जो भी छुट्टी वाला दिन होता है, यहाँ थोड़ी सी बारिश पड़ती है,
सर्दियों में तो हमने सोचा ही नहीं कि गैस आएगी। LPG के सिलेंडर पर आते थे और अपना नाश्ता और खाना जो है वो हम तैयार करते हैं। तो इसमें ख़ास कर यानी 10 बजे तक अगर रूटीन में अगर जाती है तो चलें, वो तो कंफर्म होना चाहिए। कोई शेड्यूल नहीं है, कभी 9 बजे चली जाएगी, कभी 10 बजे चली जाएगी, कभी सुबह 5 बजे आ जाएगी, कभी 7 बजे आएगी। तो ना ही सुबह का टाइम है खाने का गैस होती है, ना ही रात को खाने के टाइम पे गैस होती है। उसमें ये चीज़ें हैं। और सर्दियों में नॉर्मल रूटीन से इस दफ़ा बिल्कुल हट गए। बिल जो है वो आता है 2400-2500, चाहे सिंगल फैमिली है। और उसमें अभी तो उन्होंने लिख दिया हुआ है मीटर किराया 500 रुपये। अब ये डिमांड नोट्स के साथ हम तो भर चुके हैं 20 साल पहले, तो ताहयात अब ये मीटर का किराया भी हम लोग देते रहेंगे। तो अगर ये देना पड़ेगा, गैस महंगी हो के, तो एक्चुअल बिल है 1000 रुपये का, लेकिन भरना है हमें 3000। तो ये चीज़ें जो है ये परेशान कर रही हैं। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये किराया बीच में से कहाँ से निकल आया। आज तक मीटर का किराया नहीं था, लेकिन अब अगर मीटर का किराया देंगे तो कब तक देंगे। तो ये सूरत हाल है। काम कैसे हैं, कारोबार कैसे हैं? एक तो गैस का बिल अदा करना है, गैस आए ना आए, और दूसरा फिर मुतबादिल ईंधन भी चाहिए खाना बनाने में। बिल्कुल, जो गैस की तो प्रॉब्लम अपनी जगह पे है, लेकिन जो है वो हुकूमत ने जो है वो नरखों के रेट, जो दाल, चीनी, आटा के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हम आवाम जो है वो बहुत परेशान हो गई है। और एक सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो इतना मुतासिर हो गया है कि अगर वो किसी की जो है वो इनकम 10 से 15 या 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपया भी एक है तो उसका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। अगर एक एवरेज हम तनख्वाह लगा लें कि 20, 25 या 30 हज़ार रुपया, अगर वो 10 से 15 हज़ार रुपया रेंट दे रहा है, उसके अलावा ग्रॉसरी है, उसके बाद दूध है, चीनी है, आटा है, और दूसरे फिर उसके अलावा उससे बढ़ के जो है वो बिजली के बिल है, गैस के बिल है, पानी के बिल हैं, बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल। और जो है वो हम इस हुकूमत वक्त से जो है वो ये जो है वो तकाजा करते हैं कि ये जो गैस का भी मसला हल करें हमारा, और इसके साथ साथ जो महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसमें जो है वो हमारे साथ हम आवाम को रिलीफ दें। ये आटा सस्ता या मुफ्त बेचने के बजाय खुर्दो नेश की पूरी चीज़ों के जो है वो ऊपर जो है वो करें। इस हवाले से हम कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम अपने इलाके में देखते हैं कि महंगी दुकानदार भी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन जो है वो उनका जो है उनको हुकूमत वक्त का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो आप नरखों अपने मर्जी के लगाए हुए हैं तो जो नुमाइंदा उनका चेक करने आता है वो फ़ोन कर देता है कि जी आप जो है वो हम विज़िट करने आ रहे हैं, नर्ख चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई कसूल नहीं है। हम जो हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस पर जो है वो हमारी जो है इस बात को सुना जाए और इस पर जो है वो हमारे मामलात को देखा जाए। सर, बिल कितना आ गया? बिल मंगवाया, देखिए जी आप टैक्स डाल दिए। ये देखिए ज़रा बिल, ये देखिए दिखाएं जी बिल कहाँ तक आया। एक घर का बिल है जी। गैस 5790 रुपये बिल आया है जी। ये देखिए, गैस ना होने के बावजूद ये बिल है, और गैस आएगी तो 15-20 हज़ार बिल आएगा। गरीब आदमी क्या करेंगे हम? बिजली का बिल तो बहुत दूर की बात है, गैस का बिल नहीं देना चाहिए, दे सकते हम लोग। अच्छा हाफिज़ भाई दिखाइए ज़रा, अगर हम 1 साल पीछे चले जाते हैं, अप्रैल का, ये देख लीजिए 505 रुपये बिल था 2022 अप्रैल का। ठीक है, और 2023 मार्च, 1 साल में बिल देख लीजिए कहाँ पहुँच गया है। उतनी फराद घर की, उतने जितने पहले घर में चूल्हे जलते थे वही एक चूल्हा है। ठीक है जी, उतनी फराद 1 साल पहले भी तो उतनी फराद अब भी है। ये नहीं कोई फराद बढ़ गए हैं। ठीक है जी, ये ऑल्टरनेट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं फिर? गैस जो छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं वो भी जो है कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो ब्लैक में देते हैं। सीधी सी बात करते हैं भाईजान, उस दुकान पे है वो भी अपनी, उनकी इस पे नहीं है, उस पे चले जाएं, मगर उसका रेट ये होगा। वो चोरी छुपे करते हैं। वो ओपनली जो है ना वो सामने रखे हुए, जी गैस ख़त्म हो गई है, हमारे पास है नहीं, अभी शाम को आएगी। मगर उस दुकान से जाओ, वहाँ पे पैसे ज़्यादा दो, उसी वक्त गैस ले लो। ये चेक नहीं करते ना। अगर कुछ चेक करने के लिए आए, आता भी है तो उसका भी तय हो जाता है कि यार हमने आना है, आप अपना काम सीधा कर लो, बस वो जाना है। तो उसके बाद वही, इसका मतलब दुकानदारों को भी पता है कि इस इलाके में गैस नहीं आ रही, इनको ज़रूरत है। सब कुछ उनको पता है, ऊपर वालों को भी पता है। और जब जाके कंप्लेंट करो तो उस दिन कोई थोड़ी सी गैस आ जाएगी, वो कहाँ से आ जाती है? अगर पॉलिसी है ना कि अभी इतने टाइम पे आनी, इतने टाइम पे नहीं आनी, तो वो पॉलिसी परमानेंट रहे ना। जब शिकायत करो तो थोड़ी देर के लिए गैस आ जाती, वो कहाँ से आ जाती? अच्छा, शिकायत की आपने? शिकायत की है। वो जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं जी कल तक ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी आती है, 2 दिन गुजरते हैं तो फिर वो गायब हो जाती। इसलिए कि सारी मिली भुगत है, ये उनके सारा माफिया है।
उनको पता है कि बंद करेंगे तो इनके सिलेंडरों की गैस बिकेगी, सिलेंडरों वालों की गैस बिकेगी तो हमें भी माल आएगा और लोगों भी परेशान तो उन्होंने लोगों को करना है हर हाल में। जो मर्जी गवर्नमेंट हो, चाहे ये हो, कोई हो, किसी किस्म की हो, क्योंकि माफिया के जो हाथ हैं वो बड़े लंबे हैं, वो सारे मिले। बुनियादी ज़रूरत है और गर्मी में तो स्पेशली मेरा नहीं ख्याल के घर में सिवाय खाना बनने के ना वो है हीटर है ना गीज़र है, कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी गैस नहीं है। देखें जी, ना सर्दियों में हमें गैस मिली है और ना अभी जो है गर्मियाँ आ गई हैं। ये मई का महीना चल रहा है। ये मैं जो है 3 तारीख को जो है कंप्लेन करने गया हूँ गैस के महकमे में और अपने इलाके के तकरीबन मैंने कोई 50 से 100 लोगों की साइन करवा के दरख्वास्त वो लेके गया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें जो है पीछे से जो है गुरु मांगट वाली साइड से और गुलबर्ग वाले ऑफिस से हमें गैस का प्रेशर पूरा नहीं मिल रहा। वो आप 2-3 दिन निकालें, आपका गैस का प्रेशर बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि किसी टाइम गैस एकदम से आ जाती है। अगर हमने कोई चीज़ ऊपर रखी है, पता चलता है सालन जल गया, एकदम गैस का प्रेशर इतना हो गया और एकदम पता चलता है कि हांडी रखी हुई है वो ज़ीरो हो गया और उसको हम बाकायदा माचिस से या किसी चीज़ से जलाते रहें, वो नहीं, गैस नहीं आती। उसके बाद उसी चीज़ को हम सिलेंडर पे रख के दोबारा पकाते हैं कि खाना पक जाए और लेडीज़ परेशान होती हैं कि घर आना है हस्बैंड ने तो उसके लिए खाना। इसका मतलब कोई टाइमिंग्स नहीं है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, आप लोगों ने जाना है, पता ही नहीं है, बस सारा दिन माचिस लेके चूल्हे के आसपास घूमते रहेंगे। ऐसे ही है कि सारा दिन हमने यही चेक करते रहना गैस आ रही है कि नहीं आ रही, गैस आ रही है कि नहीं आ रही। हमारे इस इलाके के बहुत इशू हैं, हमारे इस इलाके के बहुत इशू हैं। सबसे हमारा ये न्यू ग्राफ पार्क का ये लाइनों के साथ हमारा रोड का मसला है। अभी आप आए हमारे साथ जाके देखिए, आप इतना गंद डाला हुआ है, मतलब कि मज्जें घूम रही हैं, पट्टे डोल लोगों ने डाले हुए हैं, स्मेल इतनी आ रही है 7 इलाके के अंदर। ठीक है, पहले हमें इस मसला था ये छपड़ का, ये पूरे इस इलाके ने तावन किया, मरजुकनी ने तावन किया, सब ने तावन किया, सब लोगों ने तावन किया और पार्क बन गई यहाँ पे हमारी। ठीक है, अब ये हमारी लाइन का मसला है, यहाँ ताजबाग फाटक से लेके और बरसपुरा बोलता फाटक तक। ठीक है, और जो हमारा अभी भी आप वहाँ पे जाएं, अभी भी आप वहाँ पे जाएं, अभी भी आप वहाँ पे जाएं और आपको गिनती से गिन के आप 70 से 80 भैंसें गिन सकती हैं जो इस टाइम यहाँ पे बांधी हुई हैं उन्होंने। ये मेन ट्रैक है, समझौता एक्सप्रेस का मेन ट्रैक है, ये समझौता एक्सप्रेस का ये मेन ट्रैक है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। ये मेन रास्ता एक इस 3 कब्रिस्तान है इस इलाके के, इसी रोड के ऊपर। अक्सर लोग वहाँ पे सिर्फ इस वजह से गिरते हैं कि जी वहाँ पे ये छप्पड़ लगा हुआ था और भैंसों का बाड़े की। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया ने बता रखा है कि शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर गाय भैंस से जानवर आप नहीं रख सकते। मैंने पर्सनली तौर पे एसी साहब को अक्सर बेशुमार दफ़ा दरख्वास्त दी है कि इनका कुछ किया जाए, लेकिन बात यही है कि वो ऊपर से सब लोग मिले हुए हैं, सारा अमला मिला हुआ है, कोई बंदा इस पर कोई सुनने को बात नहीं है। टीएमओ ऑफिस का कोई बंदा इस तरह, मैंने टाउन हॉल तक जाके मैं पर्सनली जाके एप्लीकेशनें दे के आया हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं एक दिन कानूनी बस खाना पूरी की, 2 उठा के लेके शाम को अगले दिन फिर वो वहीं बैठे हैं और वो आगे मुंह चढ़ाते हैं कि क्या कर लिया। ये हालात है यहाँ पे और बच्चे सो नहीं सकते, इतने मच्छर हैं, इतना मच्छर है। इस टाइम उस सड़क का हाल देखने वाला है कि इतनी वहाँ पे गोबर जमा हुआ है, लोग वहाँ पे गुजरना मुश्किल हुआ है। ये समझौता एक्सप्रेस का ट्रैक है, कितना अहम ट्रैक है ये, इसका क्या हाल होगा, आप वहाँ पे सर्वे करें। वो और मेरे घर के साथ है सारा कुछ। मैंने 5-6 दफ़ा खुद पैसे दे के ज़ाती तौर पे ट्रैक्टर मंगवा के सफाई करवाई है। उनको एप्लीकेशनें देता हूँ, वो कहते हैं जी अच्छा आते हैं। जो बंदा आता है कभी आ ही जाता है तो वो पहला सवाल ये करता है जी मैं सफाई कर देता हूँ, मुझे पैसे कौन देगा। ये सरकारी तौर पे आते हैं और मुझे पैसे कौन देगा। फिर मैं अपनी जेब से देता हूँ कि मेरी मजबूरी है, मेरा लास्ट वाला गारा मेरे घर के साथ लगता है और इतना गंद वहाँ पे पड़ा हुआ, मच्छर इतना, मेरी कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन किसी गवाले से झगड़ा नहीं होता। यहाँ ये रिक्शों वाले जो खड़े हैं फाटक के ऊपर, जहाँ से मलबा उठाते हैं पता नहीं कहाँ से मलबा ला के सारा उधर फेंकी जाते हैं। कब्रिस्तान डंपिंग साइट बना दी ना उन्होंने कि वहाँ पे ला के कूड़ा डंप कर। वहाँ इतना बड़ा तालाब है, मैंने महकमा सेहत को एप्लीकेशनें दी, जगह जगह एप्लीकेशनें दी, कोई नहीं करता। बस आते हैं स्प्रे कर जाते हैं। इतना मच्छर है कि बच्चों का बड़ों का गले बंद और बच्चों को बीमारियाँ, मगर वो उनको टच से मत नहीं होते। ये 8 दिन पहले फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी है, DS लाहौर को भी दी है। ये अजीज़ भट्टी टाउन में आज जाना था, आज फ्राइडे था, पता चला कि आपने आना, मैं इसलिए रुक गया।
रेलवे पुलिस को दी है, मगर अभी तक किसी ने भी कोई अमल दरामद नहीं किया। ये इलाके के लोगों के पहले भी 30 साल पहले शिकायत सेल में भी भेजी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर वहाँ पे जो हाल है, कब्रिस्तान का रास्ता, चलो मैंने उनको एप्लीकेशन लिखी, यार ये मलबा ना हटाओ, और कब्रिस्तान का रास्ता मरना तो सब ने है ना, कब्रिस्तान का रास्ता तो साफ कर दो। लोग रेलवे ट्रैक से जब जनाजा लेके जाते हैं, कई बुजुर्ग गिरते हैं, किसी के गिट्टे में मोच आ जाती, मगर वो टस से मस नहीं। क्या करते सर आप? मैं फार्मर ऑफिसर हूँ गैसको का। फार्मर ऑफिसर है। मुझे सर ये बताइए कि एक तो हो गई गैस नहीं आती, दूसरा बिल आ गए, तीसरा आपने एलपीजी का सिलेंडर या कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव, बोझ कितना, बर्डन कितना? कई बार कंप्लेन की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुई गैस के हैवी बिल आ रहे हैं और सारा दिन सुई गैस नहीं आती, ठीक है। और सबसे बड़ा जो जुल्म है, ये मीटर रेट 500 रुपये लगाया है। पूरी कौम का मुतालबा है कि ये महकमा सुई गैस 500 रुपये, हाँ 500 रुपये फ़ौरन विड्रॉ करें और जो बिल पे हुए उनको नेक्स्ट बिल में क्रेडिट करें, ठीक है। इस कदर की महंगाई है, गरीब आदमी किस असलियत से ज़िंदगी गुजार रहा है, हुक्मरान अशरफिया को इसका कतई एहसास नहीं है। आप देखें, महंगाई आसमान की आखिरी हदों को छू रही है और कुछ 6,500 रुपये मन तो आटा है जो सही खाने वाला है, और उस पर भी है सन्नाटा। और मैं आपकी वसात से ये गुजारिश करूँगा और बाब इख्तियार से मुतालबा करूँगा कि ये 500 रुपये रेंट विड्रॉ करें और सेकेंडरी सुई गैस का जो प्रॉपर मसला है ये हल करें, ठीक है। अब देखिए ना, मैं आपको छोटी सी तारीखी रेफरेंस दूँगा। आप ये 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब गवर्नर जनरल का हलफ उठाया तो कौम से खिताब के दौरान कायद-ए-आज़म ने फरमाया, God has gave us a grand opportunity to show our worth as a architect. Let it not say to the world that we did not equal to the task. इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? देखें, आज ये बात कहते हैं पूरी हो गई है कि हम इस काबिल ही नहीं थे कि एक आज़ाद रियासत का इंतज़ाम संभाल सकते। तो आपकी लाहौर न्यूज़ मैं पहले भी देखता रहता हूँ, आप बड़े अच्छे प्रोग्राम करती हैं, अल्लाह उससे कामयाब करें। और मैं इससे ये आपकी वसात से पुरजोर मुतालबा करता हूँ, पूरे अहले इलाके की तरफ से पूरी कौम का मुतालबा है कि जो मीटर रेंट है, जगह टैक्स, इसको विड्रा करें। ये कहाँ का कानून है कि रात की तारीखी में बिलों में एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें, बताएं, और उस पर भी सुई गैस पूरी नहीं आती। सर ये हो क्या रहा है? इदारे क्या काम कर रहे हैं? पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है कि अभी तक हम बुनियादी ज़रूरियात पे सवाल उठा रहे हैं, हमें बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही मैम। इदारे की आपने बात की है, कोई भी इदारा कोई काम नहीं करता, ठीक है, जब तक कि कोई अप्रोच ना हो। सब लोग गैस की बात कर रहे हैं। आप हमारे इलाके में कैमरा मैन के तवज्जुह से दिखाएं कि बिजली के 2-2 खंभे लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं 2-2 खंभे, जबकि ये एक खंभा होना चाहिए? ये हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से ये खंभे लगवाए हैं। ट्रांसफार्मर के इशू थे, वो हम लोगों ने हज़ारों दरखास्तें दी, कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, दिए, ये हमारे ट्रांसफार्मर लगे हैं, 2-2 खंभे लगे हैं, जबकि एक खंभा डिसमेंटल करना चाहिए। वो आज तक किसी ने नहीं किया, वो उस वक्त तक नहीं करेंगे जब हम लोगों ने कुछ देंगे नहीं। ये जो रोड जिनके ऊपर आप खड़ी हैं, ये इस इलाके में तकरीबन 190 घर हैं, इस गेट से अंदर 190 घर हैं। इन सब घरों ने 10-10 हज़ार रुपये डाल के ये सड़कें बनवाई हैं अपनी। कोई हुकूमत का बंदा नहीं आता, कोई काउंसलर नहीं आता। जब बड़ी ईद आ जाती है तो जितने लोग हैं सब माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं। हम लोग अब 200 रुपया 300 रुपया फी लाइश दे के वो उठवाते हैं। कोई इधर कोई नुमाइंदा हुकूमत का नहीं आता, जिस भी पार्टी का कोई भी नहीं आता। हालांकि बड़ा अच्छा इलाका है ये, बिल्कुल कैनाल रूट से मुल्हिका इलाका, कोई मैं लाहौर से बहुत दूर नहीं खड़ी हुई, मुगलपुरा के बिल्कुल साथ है। ये साथ में हरबंसपुरा इंटरचेंज है, ये पीछे हमारे एयरपोर्ट है। लेकिन जो काम हो रहा है इधर अपनी मदद आपके तहत हम लोग करते हैं। कोई बंदा इधर अंदर आने को तैयार ही नहीं है सोसाइटी के अंदर। बस वो लोग वहाँ तरजीह देते हैं जहाँ थोड़ी सी गैदरिंग है, कच्ची आबादी है, उनको मालकाना कुक दे दिए, उनको रोड बना दी, उनको गैस दे दी, वहाँ गैसें पूरी हैं। हमारे एरिया में गैस का इशू आज से नहीं है, गुज़िश्ता 10 साल से है। सर्दियों में तो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया कि हमारे एरिया में गैस होगी। सर्दियाँ आती हैं सब लोगों के घर में। सर्दियों में आपको पता होता है कि ये अजियत टेंशन होनी है, लेकिन अब गर्मियों में भी, गर्मियों में गुज़िश्ता 3 साल से अब गर्मियों में भी गैस नहीं है। और वो जब हम लेने जाते हैं वो हमें मिलती है ब्लैक में। कोई कहना 300 रुपये दी किलो देंगा, कोई कहना है ही नहीं, चल तनू दे देना, तू यार है साडा, तनू दे देने 350 रुपये दे दे। इस तरह करके वो गैस अपनी बेच देते हैं। सर्दियों में तो गैस का कंसेप्ट इधर बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर तो इधर गर्मियों में भी बिल्कुल गैस नहीं थी, जून जुलाई में भी गैस नहीं थी। तो इस साल अब तो कहते हैं कि पूरे अपना लाहौर में मसला बना हुआ है, लेकिन हमारा ये मसला 10 साल से है, हमारे एरिया में गैस नहीं है। और जो मिनिस्टर साहब हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो कह रहे हैं मैंने अमीर का टैरिफ अलग कर दिया, गरीब का टैरिफ अलग कर दिया।
भाई अमीर का टैरिफ तुमने अलग करके गरीब के टैरिफ में 500 रुपये का मीटर रेंट दे दिया, तो वो तो बराबर हो गया, कान को इधर से छोड़ के इधर से पकड़ लिया। तो ये अब मिनिस्टर साहब को कहें कि हमें कम से कम थोड़ी सी इतनी सेंस है कि आप कह रहे हैं मैंने अमीर का और गरीब का जो टैरिफ अलग किया है, तो वो ये 500 लगा कर तुमने बराबर कर दिया। तो इसको फौरी तौर पे ख़त्म करो, क्योंकि ये मीटर जो है ना, ये हम लोगों ने 7,500 रुपये डिमांड नोटिस में, इसकी 3,000 रुपये जो होती है ना वो पेमेंट वो की हुई है। 2,000 रुपये सर्विस चार्जेस होते हैं जो काला पैप डालते हैं, वो हमने पे किया हुआ है। हमारा मीटर है और हमारे ही मीटर के ऊपर उन्होंने 500 रुपये लगा दिया है। भाई क्यों? नाज़रीन, अवामी राय, अवामी परेशानी आपके सामने है, और अगर बिल बढ़ रहे हैं तो साथ के साथ वसाइल भी बढ़ने चाहिए, सहूलत भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उलट है, बिल बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं, सहूलियात वसाइल कम होते जा रहे हैं, और इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बुनियादी ज़रूरत घरों में गैस का आना, खाना बनेगा तो पूरा घर चलेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, जो मर्द हज़रात है काम पर, कारोबार पर, मजदूरी पर जाएंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। 20-22 साल में इलाके में तरक्की हो रही है, मामलात आगे जा रहे हैं या डाउन होते जा रहे हैं? अब के ये हुआ कि इस माह तो जो माह रमज़ान आया ना, इसमें गैस का एक कतरा नहीं हमें मिला। पता नहीं, लोग कहते हैं कि कभी कभार आती थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं गैस आई। हमने तो तमाम सिलेंडर जलाए हैं, 36 रोज़े रखे, 36 सिलेंडर पे। बहुत बुरा हाल है, गैस आई नहीं। 2-3 कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कोई उस तरह टायरों की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वो उनके बहुत बड़े बड़े मीटर लगे हुए हैं, वो सारे गैस खींच लेते। हम लोग ऐसे रहते हैं। कोई टाइम भी नहीं है कि इस टाइम घंटे 2 घंटे के? कोई टाइम नहीं। हम शिकायत करते हैं, वो कहते हैं जी इतने बजे से इतने तक आएगी गैस। कोई नहीं आती, बिल्कुल कोई नहीं आती। लोगों ने कहते हैं कंप्रेसर लगाए हैं, हमने कंप्रेसर को कोई नहीं लगाया, लेकिन पता नहीं कब कैसे कंप्रेसर पे भी कहते नहीं आती। लोगों से बताया थी, कंप्रेसर भी लगाया, 3-3, 400 का कंप्रेसर मिला है, 4,000 का, लेकिन उसमें भी गैस नहीं आ रही। सर, गैस जब घरों में नहीं आती तो फिर ऑल्टरनेट ईंधन, कितना खर्चा बढ़ जाता है? आप पे कितना बर्डन आता है? खर्चा तकरीबन गैस का तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब गैस दूसरी चीज़ पर आके लाएँ तो वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसका रेट आपको पता होगा। तो इसकी वजह ये आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला हमारा चल रहा है 8-10 साल से। हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं। मंजूरकुनी हमारी रहायश है, ये कनाल बाग, ताज बाग, आम्बरटोंड, जितने भी इलाके ना यहाँ के, इनमें गैस नहीं है। सबसे गैस की प्रॉब्लम है। बिल तो आ रहे हैं, बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मंजूरकुनी आप बिल देखें, इदारा तो पहुँच रहा है, इदारे के नुमाइंदगान तो पहुँच रहे हैं आपके घरों में बिल देने के लिए। करो जाके MD से करो, जिससे मर्जी जाओ, वो कहते हैं ये पीछे से गैस नहीं आ रहा। और 10 बजे के बाद गैस मतलब बंद करने का ये कि जो जितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे उनको गैस दिया जाता है, और घरों का गैस बंद कर देते हैं, फैक्ट्रियों का गैस चालू हो जाता है। ये साथ ही मेरे मजदूर को नहीं है, उनका हमारी सड़क नहीं है, बहुत मसले में बने हुए। कब्रस्तान यहाँ से जब जाते हैं ना लोग, तो गोबर की वजह से कोई भी इंसान अच्छे तरीके वजू घर में करके आएगा, फिर जाके वो दोबारा वजू करेगा। बहुत प्रॉब्लम है। आप ये सड़क देख लें हमारी मजदूर को की, तकरीबन ये 3600 फुट है, तो वो नहीं आज तक बन सकी। सीवरेज नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो गैस की है। और बहुत लोग परेशान है। हमारे घर में तो मेहमान आए तो हम पहले कह देते हैं यार 10 बजे से पहले आ जाना, बाद में खाना नहीं मिल सकता। 10 बजे तो वैसे पूरे लाहौर में गैस बंद हो जाती है, तो आप पहले भी हमारा बंद हो जाता है। अच्छा, दिन में भी होता है, वो 1 घंटा आया, 3 घंटे गैस नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतनी सतह तक बात करें। जितने हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं ये बहुत अच्छे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी ना दे तो अच्छी बात है, वरना इन्होंने जो कर दिया ना हमारे आवाम के साथ, आटा, घी, महंगाई, सब जितनी चीनी नहीं तक मिल रही, और ये वो बैठ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको शर्म नहीं आती ये बातें करने के लिए कि जो गरीब के घर में तो गैस नहीं है, वो आप इतनी बड़ी बातें करते हैं सीटों पे बैठकर। सिर्फ अपनी सीटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, गरीब के लिए कोई भी बंदा, कोई ऐसा वर्कर या और कोई लीडर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। तो हमारी आपसे ये ऊपर तक बात करें, मेहरबानी। सर, शिकायत
कर रहे हैं, जाके दफ्तर में जा रहे हैं, कोई आया है चेक करने के लिए, कुछ बताया है कि क्या मसला है, कब तक मसला हल? सर्वे करने कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बस शिकायत करो और हाँ जी कह देते हैं कि हाँ जी आएंगे, उधर फैल पकड़ के रख लेते हैं और कर जाओ। फैल पकड़ी जो लेके जाएगा ना, वो कहते हैं गुरु मांगड़ जाओ या उधर शिमला पहाड़ी में जाओ, तो वो कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात है ये सुनवाई है ही नहीं। चक्कर जितने मर्जी लगाएं, पेट्रोल हमारा है, टाइम हमारा है, छुट्टी करें, दिहाड़ी तोड़ेंगे। 5-7 साल पहले मैं और बाबा हसन बेचारे फौत हो चुके हैं, वो उनके दफ्तर गए हैं कश्मीर रोड के ऊपर, उनको दरख्वास्त दे के आए कि बाबा इसके थोड़ी सी आपको मेहरबानी करो, या 3 इंच के पैप है, अब आबादी जो बढ़ चुकी है इसको बढ़ाएं। कहते जी हो जाएगा जी हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये कोई 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 5-6 साल तो बाबे को भी फौत हो गया। दरअसल क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई हमारे, मजदूर भाई पहले ही हालात इधर कम से कम 40-50 साल हो गए इधर इलाके में रहते। ठीक है, मजदूर को नहीं, मैं अभी गैस आया हुआ, ठीक है ना। हम मजदूर बंदे हैं, 4-5 बच्चे हैं, आटा मुल्क का खाते हैं, सारा राशन मुल्क का, ठीक है ना। हर महंगाई है, जिधर 5 रुपये की चीज़ अभी वो 100 रुपये के दे रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ अभी 200 की दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमें गैस की प्रॉब्लम है, हमारे इलाके की प्रॉब्लम, ठीक है ना। रोड नहीं बना हुआ, ये हमारा इलाका जितने भी भाई सब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इसको सबको प्रॉब्लम है, कब्रिस्तान की, गैस की, ये प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बत्ती की प्रॉब्लम है, कभी बत्ती आती कभी नहीं आती, जिधर रुपये के बिल आता है अभी 1000-2000 कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी हो गई, काम अच्छा चल रहा है, फिर आप तो खुशहाल वाले लोगों में हैं। इस पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने जो है ना, इसका हमको 0 पे किया हुआ है। अच्छा, 0 पे कैसे हो गया? प्रॉपर्टी को तो हाथ नहीं, बल्कि सोचा, ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता। खरीदारी 0 पे हुई हुई है ना, परेशान है इसलिए। बुनियादी ज़रूरत गैस, बुनियादी ज़रूरत गैस है जो नहीं आ रही, तो परेशान है। दूसरी गैस वैसे बहुत महंगी है, ठीक है। तो बेहतरी की उम्मीद दिला रहे हैं, जाके दरख्वास्त वगैरह की है हमने, बाकी देखते हैं, उम्मीद पे हम। सर दरख्वास्तें, शिकायतें हो रही हैं, बेहतरी की उम्मीद नहीं है, कोई सुनता ही कोई नहीं है, कोई अमल ही नहीं हो रहा। गैस बहुत घट आती है, बस सिलेंडर ला के अपना इन्ना खर्चा आ जाते हैं, मुश्किल ही काम में हुकूमत सुनती को नहीं। ताड़ी मेहरबानी कोई थोड़ा उनका सुनो आवाम दी कोई। आपको क्या वजह क्या लगती है कि अभी तक हम गैस को, बिजली को, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है उस पर बात सही हो गई सी, यार की ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। पिछले साल कुछ सही रही है, ऐसा साल ज़्यादा ही ख़राब हो गई, आंधी को नहीं। सारे जिन्होंने मर्जी देखो आंधी भी, किसी को गैस आंधी नहीं कोई। सर आपकी तरफ भी यही मामला, यही हालात? यही मामला जी, हमारा भी यही मामला है। मेरे ख्याल में तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। साथ वाली जो आबादी है वहाँ गैस आती है, हमारे यहाँ नहीं आती। ये कोई सुई गैस वाले जो डिपार्टमेंट है उनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, वो सही मैनेज करे लाइनों को तो पॉसिबिलिटी है। बिलों की मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी हो रही है, हर महीने आता है बिल, तो डेट पे लेते हैं, बिल तो उन्होंने लेना ही है। वो जो एक पर्चा है ना बिल का, वो तो हर घर में हर महीने पहुँचता है। बिल्कुल पहुँचता है, टाइम पे पहुँचते हैं। इनके बिल तो बहुत अर्ली पहुँचते हैं, ये तो मुझे पता है, और 10 उसकी लास्ट डेट है। तो ये तो गैस वालों को चाहिए कि वो देखें इसकी तरफ और देखें कहाँ फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। सर कितनी तंगी, कितनी परेशानी? बेटे मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, ठीक है। अब मेरे तो बहुत सारे मसाइल हैं, सेहत के हिसाब से भी मसाइल हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, जो वो इतना गुजारा नहीं होता, पेंशन कम है। अगर बजट के ऊपर जो होता भी है, जितने भी लोग बेनिफिशियल होते हैं वो अम्प्लाई तो हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मैनेज कर लेते हैं। शोर डाल के, उनकी यूनियन है तो वो अपना शोर डाल के अपनी बात मना लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। और जो पेंशनर है उसने उसी में गुजारा करना, फिर लगे बंधे पैसे आने हैं, आमदन आने, उसके मसाइल भी ज़्यादा बेटे। सेहत का मसला है, बिल का प्रॉब्लम है, बच्चों को देखना होता है, घरेलू का। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसमें गुजारा करना है मुश्किल। कोई चीज़ लेने जाए, पहले रोटी थी 15 रुपये, 10 रुपये की रोटी थी, फिर 15 की हुई, आजकल ये 20 और 25 की चल रही है जी।
और 25 की रोटी वो भी गैर मेयारी है, गैर उसका वज़न भी सही नहीं है, और पकाते भी ऐसे कच्ची पक्की, जैसे घर में कोई गैस ना होने की वजह से करते ना, वो जल्दी में ऐसे मैनेज करते हैं। तो और भी जो इस इलाके में कीमतें भी कुछ ज़्यादा हैं, वो जो दूसरी जगह पे 5 रुपए की चीज़ मिलती है, यहाँ 7 रुपए की मिलती है। वो समझते कि बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, मैनेज किया हुआ, और तो कुछ नहीं है इनके पास। तो वो सिर्फ यही नहीं कि महंगाई का मसला, साथ ये गैस का अलग टिका हमें लगता है। वो बिल तो हम टाइम पे देते हैं, गैस का शोला ऐसा होता है ना, और ऐसा किसी टाइम बच्चा बेचारा सुबह जाता है नाश्ते के बगैर चला जाता है। हम हैं पहले मरीज़ हैं, हमें नाश्ता पता नहीं किस टाइम मिलता है, वो आ जाके चने ले के आने पड़ते हैं, नान चने खा के वो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। क्यों नहीं, इसका मसला बनता है। बिल्कुल, ये सारे वो मसाइल हैं, जेन्युइन मसाइल हैं जो कि सबको ही फेस करने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? हमारा ये मसले जो छोटे छोटे हैं, इतने लोगों ने कह दिया है गैस का सब। ये सर मुझे तो छोटे नहीं, मुझे तो बहुत बड़े मसले लग रहे हैं। हमारे लिए तो छोटे ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत के आगे तो हम बोल नहीं सकते। पहली बात तो ये हमारे खम्भों का हाल देखें, ये तारें लटक रही हैं, ये कोई मर सकता है, बच्चों ये हमारे घरों के साथ तारें गुजर रही हैं। इसके लिए हमारा कोई मसला हल करें और ये हुकूमत से कहें कि ये तारें दूर करें। हमारे ये 11 के भी गुजर रही है, किसी का हाथ भी लग जाए ना तो मर सकता है। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी है। लिहाजा हम तो यही कह सकते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए, एक कब्रिस्तान का रास्ता हमारा ठीक हो जाए, तो हमें इसी की ज़रूरत है। और किसी चीज़ की मरना सब ने है, तो वहाँ से जाते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठोकर लगती है लाइन में, मुंह के बल गिर जाते हैं। ये पीछे हमारे बुजुर्ग कॉलोनी है, उनका रास्ता जाके देख ले, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, कोई गुजरने का रास्ता नहीं है, तो क्या करें। आपके घर सर मुझे ये बताइए कि गैस कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है? चेक करवा देता हूँ आपको, आप चलें, मैं चेक करवाता हूँ। आ जाएं जी, आ जाएं हाफिज़ भाई, आ जाएं, देख लीजिए ये भाई जी का घर आ गया। चलें सर, आ जाइए हाफिज़ भाई, आइए ज़रा दिखाते हैं कि इस वक्त गैस के क्या मामलात हैं। और सर किसी वक्त आता भी है या किसी भी वक्त नहीं आता? आती है किसी वक्त नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती। काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है। ठीक है। चाय कैसे बनी है? चाय सिलेंडर पे। मुझे लगा शायद हम आए हैं तो गैस भी आ गई आपके घर में। नहीं सिलेंडर पे। अच्छा, सिलेंडर रखा हुआ है? हाँ जी। दिखाइए हाफिज़ भाई, ये देखें इन्होंने सिलेंडर भी रखा हुआ है। अच्छा, कितना मुश्किल है सिलेंडर हर वक्त मैनेज करते रहो, और बस आदत हो ही जाती है, अब नहीं आ रही तो यही करना है ना, किसी भी वक्त नहीं। ये ज़्यादातर मेरी अम्मा को पता होगा, मैं तो आप कभी कभी किचन में आते हो? नहीं, मैं बेटी हूँ, मैं आई भी हूँ, मैं अपने घर से आई। आप घर से आई हैं? अच्छा, कौन से इलाके से? मैं आई हुई हूँ शगोरफी वाली साइड से। उधर तो गैस का कोई मसला नहीं, वहाँ पे भी यही सेम। हाँ, वहाँ मेरे ससुराल में भी यही सेम मसला। भी नहीं आती जी, वहाँ पे भी ऐसी है। और गैस चली जाएगी 9 बजे, 9:30 बजे, कोई टाइम नहीं है फिक्स, जब दिल करता है तब चली जाती है। और सुबह आएगी, और जब काम करने लगो, जब दोपहर का टाइम होगा तो प्रेशर ही कम होगा। ये मसले हैं। इसका मतलब कोई चक्कर नहीं है कि कितने बजे खाना बना लो भाई, क्योंकि किसी भी वक्त अच्छी गैस आ रही हो, ख़वातीन को होता है कि खाना बना लो गर्म, चाहे सिलेंडर पे कर। जी, सिलेंडर पे बना लो, चाहे आप जैसे भी है कर लो। अभी चेक करें तो क्या हालात है, क्या वाक़या? नहीं आ रही, ये देखें, ज़ीरो। ये देखें खुला हुआ है, ये माचिस तो जलाएं। कैमरामैन भाई, हाफिज़ भाई दिखाएं। ये दें, ये दें, इसको उठा के भी दिखा दूँ। कोई चक्कर नहीं। ख़वातीन कितना तंग होती हैं ये गैस की वजह से, क्योंकि सिलेंडर का तो कोई पैमाना नहीं है ना, खाना ऊपर होगा और ये बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिन्होंने बच्चों का काम करना हो वो तो बहुत ज़्यादा तंग है कि मैंने अगर खाना बनाना है तो गैस नहीं है, तो मैं पहले से बना के रखूँगी। और बाजू का जैसे दूध गर्म करना है, अब इंतज़ार करो जी गैस नहीं है। और ये भी है कि काम करते रहो तो सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है, और अगर घर में कोई आदमी नहीं है तो फिर हम बैठे हुए हैं। और सुबह फिर जब हस्बैंड ने टाइम पे जाना है, ऑफिस जाना है, वापस आना है, बच्चों ने स्कूल जाना है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब तो पक्का है गैस नहीं होती। वो आते हैं 10, 10:30, 11 बजे, तो गैस नहीं होती।
तो वो फिर यही है कि सिलेंडर आते हैं। उनको आदत हो गई है ठंडा खाना खाने की या फिर ठंडी रोटी खाने की, या कभी कभी लेते हैं आप, उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल है गर्म करना सारा कुछ, तो वो मैनेज कर लेते हैं। पहले से रोटियां बना के रख लेती हूँ, बस ये है कि सालन गर्म करना है तो चलो वो अच्छा, शिकायत होती है इस चीज़ की कि एक तो गैस के बिल आ रहे हैं, ऊपर से सिलेंडर का खर्चा इतना बढ़ जाता है हर वक्त, उसका अलग से दो और उसका अलग से करो, ये बिल्कुल होता है कि। और सिलेंडर के भी माशाल्लाह जब गैस भरवाने जाओ तो लग पता जाता है वो अलग से, और फिर उसका जब बिल आता है तो 500, 600, 700 इस तरह से आता है, और जो इंसान ने चाहे इतना यूज़ भी ना किया हो, तो ये मसला है। ठीक है जी। सर, गैस के सिलेंडर के कितने खर्चे हैं, क्योंकि जो खर्चे हैं वो अमूमन तो हमारे देख ले, ज़रूरत के तहत तो भरानी पड़ती है ना, तो गैस बल्कि हमें ये महंगी पड़ती है, तो क्या करें, मजबूरी है, भरवानी पड़ती। क्या रेट क्या मिल रहा है आजकल? ये मेरा ख्याल अब तो मेरा ख्याल और महंगी कर दी है, तकरीबन 250 के करीब पहुंच गई है। 250 नहीं, 350 के करीब। तो वो भरवा के लेके आता हूँ, तो वो ये भी मेरा ख्याल है 2-4 किलो गैस मर के इसमें आती है, तो वो भी वहाँ वो भी हवा भर देते हैं, तो मेरा ख्याल 3 दिन नहीं निकालते। उसमें भी 2 नंबर ही चल रही है? उसमें भी 2 नंबर ही चल रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी भी आप तक पहुँचाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मर्द हज़रात तो हमारे परेशान होते ही हैं, लेकिन ख़वातीन पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है जब उनको हर वक्त ये टेंशन रहती है कि गैस नहीं आ रही, और साथ ही साथ ये कि वक्त पे खाना भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी है, और ऐसे में जब गैस ना आए तो फिर क्या होता है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, किस वक्त गैस आता है, किस वक्त जाता है? ये ना इसके आने का टाइम है ना इसके जाने का टाइम है। हमारे पास सिलेंडर है ना, तो फिर वो हम उससे ज़रूर, क्यों पोतियाँ मेरी स्कूल जाती हैं, बेटा मेरा जो उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो इसलिए इस वजह से हमें, मैं ना फौरी तौर पे कुछ तैयार रखती हूँ। अगर रोटी नहीं पक सकती, कल मेरी रोटी सूख गई, मैं कभी आए मेरे पास, आइए कल मैंने ना ऐसे चूल्हा जलाया ना, तो गैस शोला था बिल्कुल, है ना, मैंने तवे पे रोटी डाली हुई थी, रोटी जो है ना मेरी सूख गई, सिलेंडर में से भी गैस ख़त्म हो गई बाई चांस। फिर बेटे अपने को जल्दी जल्दी बुलाया, फिर जो मैंने इस उम्र में ना कोशिश की है ना, तवा उठा के कभी मैं अपने कमरे में जाती थी, वहाँ से आके फिर यहाँ जब गैस आ गई फिर मैं यहाँ आई, लेकिन रोटी का मज़ा जो था ना वो किरकिरा हो गया, सूख गई, मैंने इसमें डाला। पर रोटी नहीं, वो तो पापड़ बन गई होगी। पापड़ी, और अब तो मुँह में दांत भी नहीं के पापड़ चबा। मैं खुद बेटा मुलाजमत करती थी, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में रही मैं, अब रिटायर हो गई हूँ। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि जब घरों में गैस नहीं आती, ख़वातीन सारा दिन इसी टेंशन में कब आएगी कब जाएगी। बेटा मैं पता क्या 2 बजे उठती हूँ, तहज्जुद के टाइम उठती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है, चलो अल्लाह की दी तौफीक से जो कुछ करना। फिर लहसुन प्याज ना मैं पहले ही बना के रखती हूँ, सब्ज़ी भी मैं पहले ही बना के रखती हूँ। दिखाऊँ आपको? आ जाओ, ये देखो मैंने ना सब्ज़ी, लहसुन प्याज पहले ही बना के रखती हूँ। सारी तैयारी की हुई है कि होती है, गैस आए और वक्त ज़ाया ना हो। हाँ, वक्त ज़ाया ना हो, हमें आदत है ना, क्यों बेटा स्कूल जब जाती थी ना, तो ज़ाहिर है कि जाके ताला में निस्बत रोड जाती थी, ताला मैं खोलती थी जाके कमरे का। तो ये बात होती है ना, फिर हम जो मुलाजम औरतें हैं ना, हमें इसका ना मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, फिक्र नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब LPG सिलेंडर उसका कितना खर्चा बढ़ता है? बेटा ये ना सिर्फ मैं इस सिलेंडर पे ना 3 रोटियां, 2 अपने बेटे की और 1 अपनी बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ। बाकी जब गैस आ जाती है ना, वो मैंने कमरे के नीचे ना इधर चूल्हा रखा, पूरे घर में उन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है कि बेटा अजान का एहतराम किया है ना, तो मुझे इसलिए आप बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत है ना, अजान का एहतराम बेटा, है ना। अब ये देखो बेटा, अब मैं ना खड़ी होके वहाँ नहीं पका सकती, मेरी उम्र है 72 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो 72 साल की उम्र है ना। तो यहाँ चूल्हा रखा हुआ, फिर वो लहसुन प्याज तैयार होता है ना, तो मैं पता क्या करती हूँ, जब फजर की नमाज़ पढ़नी होती हूँ ना, तो फिर देगची में ना थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन प्याज यहाँ रख देती हूँ, जब तक मैं नमाज और सपारे से फारग होती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी भी बना के रखी होती है। जुमे को हमारी सब्ज़ी नहीं होती, सुबह जुमे को ना गोश्त होता है।
मटन होता है, वो मैंने बना के ना रख दिया हुआ। अच्छा आप अब मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह जॉब भी करती हैं, घर की भी सारी चीज़ें देख रही हैं, हालात ठीक हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं कि हम बुनियादी ज़रूरत पे अभी सारा दिन टेंशन में है कि गैस कब आएगी तो खाना बनेगा? बस बेटा अल्लाह ना सबका है ना, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं यही बात कर रही थी कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, हम तो दोनों कमाते हैं, है ना। मेरे मियाँ वार्डा में 7वें ग्रेड से रिटायर हुए हैं, मैं 14वें ग्रेड से रिटायर हुई। अल्लाह मुझे घर बैठे देता है, शुक्र है ना, उसका शुक्र है। 55,000 मुझे पेंशन मेरी मिलती है, मियाँ की भी काफ़ी पेंशन है, वो मुझे दे देते हैं घर के किचन के लिए, तो मैं ऊपर वाले खर्च करती हूँ, है ना। तो आपके यहाँ फिर सब अच्छा है, खुशहाली है, कोई टेंशन नहीं है या आपको भी सोचना पड़ता है? पता क्या, मैंने ज़िंदगी में कभी बेजा खर्च नहीं किया। कितना बिल आया, ज़्यादा के कम? पता नहीं, देख लो, मुझे अब आने के बगैर पता नहीं चलेगा। बेटा देख लो, मैं देखती हूँ जी। तो सिलेंडर चलाते हैं ना, ज़्यादा गैस आएगी नहीं, बिल आएगा। हाँ जी, तो गैस आए ना आए, लेकिन ये पर्चा हर महीने ज़रूर आना है। आप ये पर्चा आना है तो कोई नहीं, ये तो फिर है ना, हमें तो सहूलत है ना कि हम दोनों, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है, यूनिवर्सिटी में, अल्लाह का शुक्र है, उसे भी अल्लाह ने इजी रखा हुआ है। एक बेटा जो है उसने M.Com किया है, तो वो इधर अदारा है, उधर जाता है ना। बस अल्लाह का शुक्र है, लाख। लेकिन सोचना ये चाहिए कि जिन लोगों के पास ऐसे वसाइल नहीं है तो वो बेचारे क्या करें। आसपास के क्या हालात देखती हैं मोहल्ले के गैस के, क्योंकि इतने सारे लोग मिल रहे हैं, सब यही शिकायत कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही, ख़वातीन परेशान। हाँ जी, सिलेंडर कैसे भरवाएं, खर्चे कैसे पूरे करें? अब महीने में 3-4 बार हम भरवाते हैं। अभी मैंने एक और रखा, वो छुपा के रखा सिलेंडर, एमरजेंसी के लिए। हाँ, एमरजेंसी के लिए, इसलिए दिन आपकी रोटी पापड़ बन। हाँ, कल रोटी मेरी सूख गई तो मुझे भूख लगी हुई थी, सीधी बात है, मैं रोटी की शौकीन हूँ, ये डबल रोटियाँ बंद मैं नहीं खाती। हाँ, ना, तो वो मैंने ना स्टोर में रखा है एमरजेंसी में, कि अब मैंने ये करना है कि उस सिलेंडर को बढ़ा के ना, कि अचानक कल सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, कभी उसको उल्टा करें मेरे मियाँ, कभी सीधा करें, कभी उसको बजाएं कि इसके थोड़ा से रोटी तो हो जाए ना, लेकिन रोटी। ठीक है जी नाज़रीन, ये हर घर की कहानी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये तकरीबन हर घर की परेशानी इस इलाके में बने। इसका हल निकलेगा। यहाँ पर हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ जाए और बुनियादी ज़रूरत गैस तो मिले लोगों को कम से कम। बाकी रह गई बेटा ये आसपास वाले लोगों का, पता क्या, मैं कभी किसी के घर नहीं जाती। हाँ, अब देखो ना, मैंने अकेली ने सारा काम करना होता, वैसे तो मैंने रखी हुई है, लेकिन मैं ना हांडी रोटी नहीं किसी से करना, वो मुझे अपना। लेकिन आपको ये पता है कि पूरे मोहल्लेदार ही परेशान हैं, उनके घर भी गैस। जब मैं ना नमाज़ पढ़ने लगी थी तो खिड़की में मैंने देखा कि इतने लोग इकट्ठे हैं, खैर है, तो फिर मुझे पता चला कि ये इस वजह से है। और आप भी आई कि हमारे घर का भी ये इशू है, हमारे यहाँ सबका ऊपर बहू है, उनका भी यही है, उन्होंने बेचारे 2 टहने रखे हुए हैं, 7 लोग हैं वो, है ना, तो वो तो फिर डब रोटी खा लेते, मैं नहीं खाती। एक और घर, एक और फैमिली, और कहानी वही कि गैस नहीं है, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या पैगाम देंगे इदारों को, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग मोहल्ले के शिकायत कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही, परेशानी है, टेंशन है, कैसे मैनेज करती हैं? गैस नहीं आती, कितनी टेंशन होती है आपको? बहुत ज़्यादा टेंशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गैस तो बिल्कुल नहीं है, इवन अभी ये गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में भी नहीं है, सर्दियों में तो आप कह लें किसी टाइम भी नहीं है। आज इस टाइम भी दिन में भी नहीं आती, कभी आती है 3-3:30, कभी वो भी नहीं आती। तो हम सिलेंडर ही पूरी सर्दियाँ भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, और इवन अब गर्मियों में भी हम सिलेंडर ही। लेकिन सिलेंडर कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? कितना ज़्यादा सिलेंडर पर कह लें कि बस सिर्फ एक हांडी बनाई जा सकती है, कोई ऊपर की कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती। यानी हाथ रोक के इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो बिल्कुल हाथ रोक के यूज़ करना पड़ता है। उसमें फिर जाहिर है बच्चों वाला घर है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई जा सकती। और अभी भी गर्मियों में भी यही इशू है हमारा, बिल्कुल गैस नहीं है, किसी टाइम भी नहीं है, रात में तो बिल्कुल नहीं होती, किसी टाइम भी नहीं होती, और दिन में कभी कभार आ जाती है, और अगर आती भी है तो वो उसका फ्लो बहुत ही कम होता है। कोई फिक्स टाइम है कि इस टाइम आ जाएगी, आप तैयारी कर रखें, खाना बना लें, या पता ही कुछ नहीं, ब्लाइंड है? नहीं, कोई बिल्कुल इस मामले में कोई भी नहीं आइडिया है कि किस टाइम आएगी, किस टाइम जाएगी, कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल। मैं आपको बता रही हूँ ना कि कुछ इलाके हैं वहाँ पर टाइम पे आती है, 3-4 घंटे आ रही है, अच्छी गैस आ रही है, लोग खाना वाना बना लेते हैं। 3 बजे आती है,
तो 6 बजे चले जाती है, फिर घंटे बाद आती है 7 बजे, फिर 10 बजे तक रहती है। तो अब शाम को क्या बनाएं और क्या खिलाएं बच्चों को? बच्चों वाले घर हैं तो क्या करें? फिर एलपीजी के सिलेंडर रखे हुए? उसके सिलेंडर ही रखे हुए हैं, और क्या करें, खाना तो है ना। ये हमारे तो 7 तंदूर है, हम उधर से रोटियां मंगवा लेते हैं सालन घर बना लेते हैं। बाहर से रोटी ला के कब तक गुजारा होगा? हाँ, ये तो बच्चों के लिए नाश्ते का बहुत इशू है। बच्चे नाश्ते टाइम अब बाहर की सुबह नहीं खा सकते। नाश्ते टाइम तो बिल्कुल नहीं आती, सुबह 6 बजे भी इवन चलाओ तो बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो वो तो फिर बच्चों को कई बार तो सिर्फ चाय पी के जाना पड़ता है। सर्दियों में तो चलो मुश्किल होती है, अब गर्मियों में भी यही हाल है। पहले गर्मियों में नहीं ऐसा होता? पहले गर्मियों में नहीं ऐसा होता था। जब मार्च अप्रैल का महीना आता था गैस सही हो जाती थी, अब हो ही नहीं रही। ये आई थिंक पहली गर्मियाँ हैं कि बिल्कुल नहीं है गैस, गर्मियों में भी नहीं है। जिस दिन बहुत धूप भी होती है उस दिन होती है थोड़ी उम्मीद के नहीं आज आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यही हाल रहा है, 4 बजे आती रही है तो 6 बजे रोज़ा खुलता है। 2 घंटे में क्या कर सकता बंदा? सर, ये बुनियादी ज़रूरियात, इदारों के काम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल हालात जो है ना हमारे, ये बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुके हैं। अवाम अब क्या करे, बिल इतना आता है, गैस नहीं आती, बिजली के इश्यूज़ हैं, सड़कों के इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट अपना ही बस लगी हुई है, अपनी वो खाने के चक्करों में लगी हुई है। अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अवाम पिसती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। कोई कंडीशन ही नहीं है हुकूमत की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हालात है। यानी एक और जिम्मेदारी है कि आपने गैस के बिल भी देने हैं और सिलेंडर भरवा के भी लाना है। अब 40 रुपये उसका था, रेंट था, हालांकि हम वो पे कर चुके हुए हैं, वो मलकियत हमारी है। ये जो बिजली का मीटर है इसकी भी मलकियत हमारी है। हमने इस डिमांड नोट में ये सारे पैसे पे किए हुए हैं। अब 500 रुपये उन्होंने चार्ज लगा दिया है, वो किस चीज़ का है? बात तो ये है, फिर उतार के ले जाए। गैस नहीं आएगी, गरीब आदमी जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है वो 7-8 वो बिल देगा, उसका रेंट देगा 700-800, या वो गैस आएगी तो वो क्या करेगा? वो तो एक्स्ट्रा ही है ना सारा, वो कैसे देगा? वो गैस आ नहीं रही, वो बिल पे करते जाओ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने तो ये किया हुआ है कि अब घर के तमाम फ़र्द जो है ना वो सारे काम करें तो तब जाके वो ख़र्चा पूरा होगा। ये है, हमने तो एक दिन की जो ना वो खाना कम कर दिया है। सुबह हम 10 बजे नाश्ता करते हैं, फिर रात को मेरा बेटा आता है 7 बजे 8 बजे, उस वक्त खाना खाते हैं। दोपहर का छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया। ये हालात हैं हमारे, अब क्या करें? ये मस्जिद का मैंने बिल दिखाना था आपको, ये देखिए कितना बिल आ गया। मस्जिद का बिल रूटीन में आता है 400-500, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है। गीज़र के 2 महीने होते हैं, उस वक्त ज़्यादा आता है। इस महीने अब 2 महीने से मैंने बंद करवा दिया हुआ गीज़र सब कुछ। पिछले महीने 200 कुछ आया था, इस दफ़ा 7600 कुछ रुपये आ गया है। और ये उन्होंने तस्हीह बिल 6700 रुपया डाल दिया है। ये अब समझ नहीं आ रही, कंप्लेंट की है तो वो यही दिखा बिल जो है ना वो किस चीज़ का डाला है, क्योंकि आज तक मैंने मस्जिद का बिल सही नहीं करवाया, क्योंकि मैं मस्जिद के इंतज़ामिया में हूँ, फिनांस हूँ। तो वो आज तक मैंने सही बिल करवाया ही नहीं, क्योंकि जितना आया पे कर दिया, नॉर्मल आता है। अब 6700 रुपया उसमें डाल दिया तस्हीह बिल। अब ये भी नहीं बता रहे किस कब तस्हीह करवाई मैंने मस्जिद का, कभी जाके मैंने सही नहीं करवाया। रूटीन में सारे बिल जमा हैं और उसमें 6700 रुपया तस्हीह बिल में डाल दिया। और ये भी नहीं बता रहे कहाँ वो जी कल आएँ आ जाएँ देखते। ये हाफिज़ भाई, ये जो एडजस्टमेंट बिल डाला हुआ है ना 6712 रुपये, इसकी बात हो रही है कि ये किस चीज़ की एडजस्टमेंट है? यही सवाल वो बार बार करें। इदारे में गए सर, शिकायत की आपने? शिकायत की है, बस यही कहते हैं सुबह आए शाम को बताते हैं, ये करते वो करते। मैं कहते हैं यार मैंने आज तक मस्जिद का बिल 14 साल से मैं मस्जिद इंतज़ामिया में हूँ, मैंने आज तक मस्जिद का बिल तस्हीह नहीं करवाया। कोई भी जितना आया रूटीन में पता आता अदा करते रहते हैं। 2 महीने लेट ज़्यादा आता है, वो पता है हमें कि भी गीज़र चलता है मस्जिद में। अब उसके बाद तो नहीं चलता, उसका पिछला जो है 200 कुछ था वो जमा करवाया। अब ये इसमें 6700 रुपया उन्होंने डाल दिया, ये समझ नहीं आ रही किस चीज़ का डाल दिया। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये मस्जिदों में चलो माफ़ नहीं करना, अल्लाह का घर है, और बिल लें मगर किसी हिसाब से लें, किसी तरीके से बताएं तो सही ना कि किस चीज़ की एडजस्टमेंट, बताएं ना किस चीज़ का एडजस्टमेंट, किस वक्त हमने सही करवाया। ना इसमें लेने हैं, अगर बिल की पेमेंट आपने लेनी है तो कम से कम महकमा बताए तो सही कि ये इस चीज़ का बिल है, बताए तो सही महकमा। उसके बाद चल जाओ, उसके बाद चल जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, फिर जाओ, दिन जो है वो अपना ख़राब करो, लेकिन वो घूम फिर के फिर घर वापस। सवाल करना तो आवाम का हक है। अब आप तो दे, जो आप ही को नहीं देता। बिल आते हैं 2 या 3 दिन पहले,
बाज़ दफ़ा बंदे की जेब में पैसे नहीं होते, हमने मस्जिदों के चंदा इकट्ठे करके ही सारी करने होते हैं, चलो बंदा अपनी तरफ से करवा देता है, फिर बाद में एडजस्ट कर लेता है। मगर 2-3 दिन पहले बिल आता है और उसकी डेट आती है, आगे छुट्टी आ जाती है, फिर वो कहते हैं जी लेट फ़ीस है, ये हो गया वो हो गया। लेट फ़ीस में जमा नहीं होना इसलिए नहीं करवाते कि नेक्स्ट मंथ तो फिर ला के आ जाना, फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने हैं। तो इससे बेहतर है कि यानी आप सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपको सिस्टम की भी समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आती। ऐसे ही वापडा का हाल है, वो बंदे जब एक छुट्टी आ जाए तो वो घरों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो 2 छुट्टियां पहले ले जाते हैं कि 3 आगे आ गई, 5 छुट्टियां हो गई, 2 दिन बाद डेट ओवर हो जाती। बंदा के हर वक्त पैसे तो जेब में नहीं होते कि जाए बिल आया और पकड़ा भाग गया। बेशक ऑनलाइन भी कराना है तो कोई उसमें कैश होगा तो ऑनलाइन करवाएगा ना। तो ये सबसे बड़े मसाइल जो है ना हमारे बुनियादी मसाइल हैं। बिल्कुल जी, ये जरा देख लें चूल्हा, आप देखें कितना शोला कम आ रहा है। बुनियादी मसाले हाफिज़ भाई दिखा दीजिए। लीजिए, जो आ रही थी वो भी चली गई है, ये क्या हो गया? ये हम आए हैं तो ये जो रहती थी वो भी चली गई है। नहीं, ये तो हर फ्राइडे का इशू है, हर फ्राइडे का इशू है। कभी आ जाती है, वैसे कम ही आती है। अगर आज थोड़ी देर, अभी आप बता रही थी कि थोड़ी थोड़ी आ रही है, अभी वो भी गई बस। अब ये नहीं आनी, अब ये 3, 3:30, 4 भी बज सकते हैं। अब कोई पता नहीं किस टाइम आएंगे। बना के रख छोड़ते हैं, ये घर वाली खतून ऑलरेडी जो सब्ज़ी बनानी है ना उसको बना के रख छोड़ते हैं, इसलिए कि कोई पता नहीं कब आ जाए और एकदम उसको चूल्हे पे रख दो। सिलेंडर रखे हुए हैं, 2-2 सिलेंडर। अभी आ रही थी ना, कह रहे थे अभी नहीं आ रही। वो भाभी मेरी किसी काम पे लग जाएगी, अगर वो आ जाएगी तो ये सारा घर जो है गैस से भर जाएगा। तो ये क्या होगा? अब बंदे मर जाएंगे, इसका कौन जिम्मेवार है ये बताएं। आपके साथ भी हो चुका सर? 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि इन्होंने चूल्हा छोड़ दिया कि जब आएगी चाय रात को बनानी छोड़ दिया, उसके बाद बंदा काम में लग गया। मैं सुबह उठा नमाज के, समझाएं इन्हें, चूल्हा जलता ना छोड़ें, गैस आए ना आए लेकिन एहतियात जरूर करें। पूरे घर में गैस ही गैस। मैं सोचूं कि ये गैस आ किधर से रही? चूल्हा जल रहा है, किसी काम पे लग गई है, वो कह रही है गैस आ रही है, हांडी पक रही है। अब गैस चली गई है, उसको थोड़ी पता है कि वो आगे देखेगी कि भाई गैस आ रही है कि नहीं। या आदमी एक चौकीदार रख ले, चूल्हे के ऊपर बैठा दे कि आप इसका इंतज़ार करो कि जब आएगी तो खोल देना, जब नहीं आएगी तो बंद कर देना। ये ऐसा थोड़ी है। हाफिज़ भाई सिलेंडर दिखा दीजिए। और यकीन जानिए ये इंतहाई ख़तरनाक है, घरों में सिलेंडर्स का इस तरह से इस्तेमाल होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। घर बताइए कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी। गैस वैस कब आती है, कब जाती है, क्या है? तो पूरा रमज़ान भी नहीं आई और उसके बाद भी, हालांकि इन डेज़ में तो आती है रेगुलर और सारे एरियाज़ में आ रही है, लेकिन हमारी जो है सिर्फ शाम में आती थी कोई 4 बजे के करीब, और बस घंटा 2 घंटा आई, इसके अलावा सारा दिन नहीं आती थी। तो बस सिलेंडर पे ही गुजारा किया है। अभी भी वही सूरत हाल, कोई पता नहीं? अभी 1-2 दिन से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि 100% ईजी हो। तो काफ़ी इश्यूज़ हैं सिलेंडर के रेट्स का, तो आपको आइडिया है, तो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल रही है हमें। तो मतलब सिलेंडर के रेट आपको भी असरअंदाज करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी करते हैं क्यों नहीं करते। और वो तो हर दफ़ा जब भी आप उसको वो भरवाने के लिए रीफ़िल करवाने जाते हैं, हर दफ़ा उसके भी रेट इंक्रीज़ हुए होते हैं। तो जब एक गैस की है हर जगह सप्लाई आ रही, तो हमारे भी प्रॉपर आनी चाहिए ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गैस का कोई फ़िक्स टाइम है कि इस टाइम आ जाएगा, थोड़ी आए ज़्यादा आए, आपने खाना बनाना होता है, या फिर कोई स्केजुअल नहीं होता? कि नहीं, कोई स्केजुअल नहीं है। रमज़ान में भी टीवी पे था कि ये टाइमिंग होगी, इफ्तार में आएगी, सहरी में आएगी, लेकिन ना ही हमारी इफ्तारी में आई है और ना ही सहरी में। क्या हाल है सर आपके? बस शुक्र अल्लाह का। ठीक है, सिलेंडर रखा हुआ है, गैस आती नहीं है तो सिलेंडर ही चलेगा ना। हाफिज़ भाई दिखा दीजिए सिलेंडर। और इन्होंने ये सर पक्का इंतज़ाम करके रखा हुआ है? पक्का इंतज़ाम किया हुआ है, गैस तो आएगी नहीं तो फिर पक्का इंतज़ाम तो करेंगे। अच्छा, कितने % सिलेंडर का इस्तेमाल है और कितने % जो कुदरती गैस है वो घर में आ जाती है? तकरीबन 80% सिलेंडर है, 20% गैस। बिल आ रहे हैं? बिल तो आ ही गए हैं बाकायदगी से? हाँ जी, वो तो महीने, कोई महीना नहीं जाता? नहीं, छुट्टी कोई नहीं। बर्डन कितना सिलेंडर का, कितना खर्चा बढ़ता है? मंथली 4 से 5 हज़ार। ठीक है जी। क्यों नाराज है, क्या गुस्सा क्यों? सारी रात बैठे रहने अभी, रोजे भी रखे हैं, सब कुछ किया। आपके सामने बात करता हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं है, रोजे रखने वाली गल कोई नहीं हैगी। बेरात रोटियां पका लेने ते कपड़े च लपेट के ते फिर रोजा रातियां ताड़ियां नौवां दियां। की मसला हुकूमत कह रही है, कहने वास्ते घूम बनाई है। एक
अपने डैम बनवाते, नोट बनवाते, अपने डॉलर लै लैके बाहर चले जाते हैं। ये बात घूम बनाई है। मैनू लै चलो जिथे मर्जी लै चलो, मैं जी गल करा 10,000 बंदे च भी गल करा। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि आप कैसे वो बासी रोटी खाते हैं, वो रात को बनी हुई, सुबह को बनी, बुजुर्गों से तो नहीं खाई जाती? ये जो रखते थी ना, नहीं रात को पका लेते थे तो सुबह उसको गर्म करके मारा करके रोटी रोजा ला लेते थे। तो पापड़ बन जाती हो? पापड़ बन जाते, पापड़ विकते नहीं है बाजारा च। बात यही है। और रोजा रखन सारी दिहाड़ी भुख ते आए मगना, तो जब छे खुराक ही नहीं मिलनी तो फायदा की है रोजा रखन का। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी 80 साल उम्र हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। मुझे ये बताइए 80 सालों में क्या ऐसा हो गया है कि 80 ये अंधी हुकूमत किसी के नहीं देखी जो हमने हम देखी है। अंधी हुकूमत है, अपने डॉलर लै लैके बाहर जाते हैं। और मैं जिथे जाके बहते रहे दुबई, मैं उसे सब कुछ देख के आया ना। आवाम पीछे जा रही है। 250 रुपये की बोरी में लैके आया, आटे की बोरी। आज 250 रुपये का आटा बोरी च नहीं आता। अब तो वो छोटे से शॉपर में 1.5 किलो आटा आएगा, 250 तो 250 रुपये की बोरी में लेकर आया हूँ। वो भी ज़माना आया था। ये ज़माना है कि डॉलर पैसे भरते हैं तो बाहर लै जाते हैं। क्यों? ये आवाम का पैसा है। वो डैम के पैसे कितने गए आ? वो जे डैम के पैसे इकट्ठे किए कितने गए आ? कहते बैंक च, बैंक में इन्होंने ने। बात यही है, ये सानू हुकूमत नहीं चाहिए। अच्छा मुझे ये तो बताइए गैस कितने बजे आती है घर में? 6 बजे भी आती है, रात 3 बजे भी आती है, नहीं भी आती। भुखा से रात लैके ना रात प्यो के मैं खाता रहना। आज इतने नाराज क्यों हैं? नाराज मैनू रात मिला कुछ नहीं है। भूख से? हाँ भूख से। खुदा वाह की कसम मैं कहता हूँ कि 2 रात सवेरे ला लदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सवेर दे मैं 2 रात खाते हैं। जैसी मर्जी मैनू कसम चुका लो, मैं बिल्कुल बेलौज बंदा, बिल्कुल सही गल करना। लाहौर शहर का ये एक इलाका नहीं है, बल्कि ये लाहौर शहर में अगर एक इलाके में इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, तो ये उन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। उन तमाम लोगों के घरों का मसाइल जो है वो इदारों तक पहुँच रहे हैं, सियासतदानों तक पहुँच रहे हैं, जिनको इस वक्त गैस की लोड शेडिंग की वजह से खासी परेशानी का सामना है। हमारा प्रोग्राम, आवाम का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम, हमने आपके दरवाजे पे आते रहना है, हमने हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाते रहना है, हमने आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचाते रहना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।